नमस्कार। आज की हमारी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि है हरिवंश राय बच्चन जी। उत्तर छायावादी कवि और हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। बच्चन जी का जन्म सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़िया, ये इनके काव्य संग्रह हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसीरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 खंडों में विभाजित इनकी आत्मकथा है। प्रवासी की डायरी इनकी डायरी विधा की रचना है। सन 2003 को मुंबई में इनका देहांत हो गया था। और हिंदी साहित्य में इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी है मधुशाला। मधुशाला की रचना इन्होंने उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर के की थी। उमर खयाम से ये काफ़ी प्रभावित थे। और इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है इनकी पूर्व पत्नी श्यामा बच्चन का देहांत हो जाना, जिसे ये बहुत आहत हुए। अपनी पत्नी से ये बहुत स्नेह करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ये अकेलापन ज़्यादा महसूस करने लगे थे। और वही अकेलापन, वही व्याकुलता इनकी कविताओं में भी हमें देखने को मिलती है। तो आइए हमारी जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है शीर्षक कविता है, उसका संक्षेप में सार जान लेते हैं कि इस कविता में है क्या। यह कविता जो है निशा निमंत्रण इनके गीत संग्रह से ली गई है और यह एक प्रेम गीत है। कवि कहते हैं कि इस कविता में प्रेम की व्याकुलता का वर्णन है। बताते हैं कि शाम होते ही पथिक अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे रास्ते में रात होने का भी भय रहता है। जीवन पथ पर चलते हुए व्यक्ति जब अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी जो उत्सुकता होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पक्षी का वर्णन भी किया है इन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए। अपनी संतान से मिलने की चाह में हर प्राणी आतुर है और आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है, नई उमंग भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा नहीं होती वे शिथिल हो जाते हैं और उनका जो जीवन है वो नीरस हो जाता है। उनके अंदर का जो उत्साह होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यानी जीवन में जो गति का संचार होता है वो प्रेम के कारण ही संभव है। प्रेम के बिना जीवन बिल्कुल फीका फीका नीरस हो जाता है। मतलब जीवन जीने में वो बात नहीं होती। तो अब हम इस कविता को समझ लेते हैं। इस कविता में बच्चन बताते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है वो बहुत कम है और उसके जो सपने हैं, उद्देश्य हैं वो अनंत है। जीवन के रूप में व्यक्ति को अपने जो कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए एक निश्चित समय मिलता है और वही समय पल प्रतिपल बीतता जा रहा है। जिस गति से समय बीत रहा है, जीवन एक एक करके, जीवन के जो दिन हैं वो एक एक करके घटते जा रहे हैं। उस गति से व्यक्ति के जो सपने हैं वो साकार नहीं हो रहे हैं। तो इसी तथ्य को प्रत्येक प्राणी जानता भी है और अपने कार्यों को समय रहते पूरा भी करना चाहते हैं। अपने जो कार्य हैं, अपने लक्ष्य हैं जो, उनको पूरा करने के लिए शीघ्रता भी दिखाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जीवन रूपी दिन की जो शाम है वो हो जाए या ढल जाए, जो दिन है वो ढल जाए, ऐसा ना हो। तो और उसकी जो अधूरे
उसके जो कार्य हैं वो अधूरे रह जाए। इसी तथ्य को कवि बच्चन दिन और सूर्य के बिंब द्वारा स्पष्ट करते हैं। अब देखिए हमारी कविता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ रास्ता मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल उद्देश्य लक्ष्य, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी राही, पथिक या राहगीर, है ना। दिन जल्दी जल्दी ढलता है मतलब बीतता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा आशा या पाने की लालसा में, है ना। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ घोंसले, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, पर पंख चंचलता गति, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, विकल बेचैन या व्याकुल, हित किसके लिए हेतु, और चंचल उत्कंठित, शिथिल कमजोर या ढीला, पद पैर और हृदय विह्वलता व्याकुलता। तो ये इस कविता में कुछ कठिन शब्द आए थे जिनके अर्थ हमने जान लिए हैं। अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, तो कवि इसमें कह रहे हैं कि जो सूर्य रूपी राही है वह यह सोचकर शीघ्रता से अपने लक्ष्य क्षितिज की ओर बढ़ता चला जाता है कि कहीं क्षितिज तक पहुंचने में उसे देर ना हो जाए, कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, रास्ते में उसे रात ना हो जाए, देर ना हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। दिन भर चलते चलते राही थक जाता है, किंतु अपने लक्ष्य को सामने देखकर वह समय अभाव के कारण विश्राम भी नहीं करता, बल्कि और तेज़ी से लक्ष्य की ओर दौड़ने लगता है कि अब लक्ष्य अधिक दूर नहीं है। यदि समय अभाव के कारण हाथ में आया हुआ यह जो लक्ष्य है वह प्राप्त नहीं हो पाया तो मन में केवल पछतावा ही रह जाएगा कि काश थोड़ा और दौड़ लेते। तो इसी शीघ्रता और भाग दौड़ में व्यक्ति का जो संपूर्ण जीवन है वो यूं ही बीत जाता है। इसमें जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और समय की क्षणभंगुरता को बताया गया है, और भाषा सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली है, और दृश्य बिंब का प्रयोग हुआ है, और इसमें जीवन की क्षणभंगुरता को बताया है और समय की गतिशीलता को भी बताया गया है। तो एक कबीरदास जी का लिखा हुआ दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इससे साम्यता बता सकते हैं आप। अब दूसरा काव्यांश देख लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। इसमें कवि एक पक्षी के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं। जीवन में समय का यह अभाव न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों के जीवन में भी गति प्रदान करता है। तो इसी को चिड़िया के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे दाना पाने की आशा में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
नीड़ों से झांक रहे होंगे, मेरी राह देखते हुए घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यह बात जब चिड़िया के दिमाग में आती है तो फिर वह चिड़िया अपने घोंसले की ओर लौटती हुई अपने पंखों में चंचलता भर लेती है। उड़ने की जो गति है वह अनायास ही बढ़ जाती है और घोंसले में लौटने से पहले कहीं देर ना हो जाए, ऐसा सोचती हुई चिड़िया तेज़ी से अपने घोंसले की ओर बढ़ने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और जीवन की इसी भागम भाग में एक एक दिन बड़ी शीघ्रता से बसी हुई बीतता चला जा रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश है और इसमें वात्सल्य रस का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि अपने बच्चों से मिलने की व्याकुलता एक चिड़िया में भी है, यानी हर प्राणी में वात्सल्य भाव पाया जाता है। भाषा सरल सहज भावानुकूल खड़ी बोली है और जो अब अंतिम नीड़ों से झांकना, इसमें दृश्य बिंब है। अंतिम काव्यांश देखते हैं। इसमें कवि की स्थिति राही और चिड़िया से बिल्कुल अलग है। इसमें कवि अपने विषय में बात कर रहे हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए मेरा कोई प्रिय, कोई मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। मैं बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में नितांत एकांकी हूँ, अतः कोई भी व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा में व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, फिर मैं किसके लिए शीघ्रता करूँ, है ना। घर जाने में मैं किसके लिए जल्दी करूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विह्वलता है। यह विचार जब कवि के मस्तिष्क में आता है तो कवि के आगे बढ़ते हुए जो कदम है वो रुक जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, रुक जाते हैं। भरता और में विह्वलता है और जो उसका हृदय है वो व्याकुल हो उठता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसी शीघ्रता के साथ जीवन का एक एक जो दिन है वो ऐसे ही बीतता चला जाता है। इसमें कवि की व्याकुलता, एकाकी पन का वर्णन हुआ है और व्यक्ति का जो एकाकीपन है वह जीवन की गति को मंद कर देता है। तो इसलिए बच्चन जी की जो दौड़ने की गति है वो धीमी पड़ गई है ना। इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग भी हुआ है और शैली आत्मकथात्मक शैली है। भाषा सरल सहज प्रवाहमयी है और खड़ी बोली। इसमें मुझसे मिलने को कौन विकल्प प्रश्न अलंकार है और तो ये थी हमारी कविता। आशा है आप लोगों को अवश्य समझ आई होगी। आप लोगों के लिए गृह कार्य है, व्यक्तिगत भावना को प्रदर्शित करने वाली कोई एक कविता की रचना आप लोगों को करनी है और इस कविता का भावार्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है।
धन्यवाद।